हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप जो है वो 13 है और 13 टाइप में जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 5,000 रुपये का 1.1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा 6 माही दे। तो देखिएगा भाई, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, किए हैं ना क्वेश्चन, याद है आपको। देखिए, देखिएगा क्वेश्चन इधर देखिएगा, आप तो बना चुके हैं ना भाई, आप तो बना चुके हैं। यहां पे लिख लीजिए वार्षिक। क्या लिखिए? वार्षिक। ठीक है, और यहां पे लिखिए आप 6 माह। ठीक है, 6 माही यहां पे लिखा। तो वार्षिक में क्या होगा कि जो रेट है ना, जो समय है, रेट है, प्रिंसिपल है, सब जिस तरह है उस तरह रहेगा। देखिए, टाइम कितना है? 1/1/2 वर्ष। ठीक है, रेट कितना है? 4%, तो 4% ही रहेगा। पैसा कितना है? 5,000। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग यहां से ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम लोग चाहेंगे 5,000 का 4% निकालना, तो दो जीरो गैप कर देंगे। 2 जीरो गैप करेंगे तो 5 चौकी 20 यानी 200। पहले वर्ष जो पैसा मिलेगा 200 मिलेगा, फिर 200 मिलेगा। 2 वर्ष का है इसलिए 200 मिलेगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा भाई मेरे। ये वार्षिक है, ये वार्षिक है, तो इस वर्ष तो हमको ब्याज मिलेगा पूरा के पूरा। लेकिन सेकेंड वर्ष देखिएगा, सेकेंड वर्ष, अरे पहले वर्ष तो आपको ब्याज मिलेगा पूरा के पूरा, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होगा, उसका 1/2 ही मिलेगा। यानी अगर मिलना रहेगा 500 तो आपको मिलेगा 250 रुपया, उसका आधा। तो देखिएगा, ब्याज पर ब्याज लेंगे दूसरे वर्ष, तो ब्याज पे ब्याज कितना हो जाएगा? 2 जीरो गैप कीजिए, 200 का 4%, 2 जीरो गैप कीजिए, तो 4 दूनी 8। यानी यहां पर अगर हम लोग ब्याज निकालें तो पहले वर्ष 200 देगा पूरा, प्लस दूसरे के वर्ष आइएगा तो 1/2 देगा, और फिर इसमें 1/2 देगा। तो यानी 100 2 से भाग कीजिएगा, इसमें 4, यानी यहाँ पे जो ब्याज निकला 304 रुपये निकला। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 6 माही में कैसे निकालेंगे। तो 6 माही में हम लोग देखिएगा, रेट तो आधा होगा, समय भी आधा होगा। या समय कितना हो जाएगा? 3 6 माही, 3 6 माही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर रेट जो होगा ना वो 2% होगा। क्यों 2% होगा? क्योंकि 6 माही के बाद है। 6 माही के बाद होता है ना, तो 6 महीने में टूट जाता है। ठीक है, तो देखिए 6 महीने की बात है, और पैसा जो है वो 5,000 ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए, हम 3 वर्ष निकालेंगे तब जाके हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है, 6 माही में तो हम लोग निकालेंगे 5,000 का 2% निकालेंगे, 2 जीरो गैप कीजिए, यानी पहले वर्ष कितना मिलेगा? 5 दूनी 10, 100 रुपया, फिर दूसरे वर्ष 100 रुपया, फिर तीसरे वर्ष 100। ये 3 क्यों? ये 3 बार क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 6 माही बोला है, इसलिए ये 3 माह तक का लेना होगा, 3 वर्ष तक लेना होगा, इसलिए हमको यहाँ 3 वर्ष लिखना होगा, 3 बार लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ 100 का फिर 2% निकालेंगे, कितना होगा? 2 होगा, और यहाँ पे जो आता है उसको दुगुना करके लिखते हैं, आपको मालूम है, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसका 2%, इसका 2%, तो 2 का 2% आप निकालिएगा तो 100, 2 दूनी 4, यानी यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 100 भागा 4, तो ये देखिए 0.0 या तो ना 400, तो 100 चौकी 400। ठीक है, तो देखिएगा 0.04 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसमें कोई ब्याज ऐसा नहीं है कि आधा आधा करके मिलेगा, यहाँ पूरा पूरा ब्याज मिल जाएगा। तो ये तो 300 और ये 300, 4 2 6, यानी 306.04। बस इसको घटा लीजिए, इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 2.0। क्या आपके ऑप्शन में दिखा?
लीजिए ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे हुएगा, ये क्वेश्चन बढ़िए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। इधर वह धन मालूम है नहीं, तो उस धन को आप मान लीजिए 100%, यानी आपने पी माना कितना 100, क्या माना 100। ये 10% जो बात किया है, 10% का फ्रैक्शन आप निकालिएगा, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 होता है। तो 1/10 ये फ्रैक्शन हुआ, अगर इसको हम माने तो ये प्रिंसिपल होगा और ये जाके उसमें जुड़ जाएगा, तो कितना होगा अमाउंट, यानी इसका मान दिया है 123 132, इसका मान 132 दे रखा है। तो यह इसको काटेंगे तो 11 के हो गया, 11×22, यानी ये 12 मरतबे कट गए, यानी एक का मान जो आया, एक यूनिट का जो मान आया वो कितना आ गया 12। मूलधन में गुणा कर लीजिए, देखिए ना, मूलधन में गुणा कर लीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 1200। ठीक है, समझ में आया। लीजिएगा ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कीजिए क्वेश्चन कीजिए, ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन कीजिए। देखिएगा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि हम तो आपको समय देंगे नहीं, है कि ना। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? नहीं बनेगा। देखिए कैसे, दो मेथड से 2 वर्ष की बात किया है, 2 वर्ष का अगर रेट निकालना हो, दर निकालना हो, तो आप क्या कीजिएगा, CI माइनस SI बाटा SI गुना 200। इस पर आप इसको रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ कैसे बनेगा, CI कितना है, तो CI आपको दे रखा है 129 रुपये, 129 रुपये माइनस उसके बाद दिया है 120 रुपया और नीचे में SI 120 गुना 200। ठीक है, ध्यान में है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि 129 माइनस 120 कीजिएगा तो घड़े कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बाटा 120 गुना 200, 1 0 से 0 पड़ेगा, 3 तिहाई 9, 3 चौकी 12 और 4 तिहाई 4 5 20 5 3 15, यानी 15% यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर होगा जो इस क्वेश्चन का है। उदाहरण लीजिएगा, अगर ये समझ में नहीं आता तो इधर ध्यान दीजिए, रुकिए ये आपको ये अच्छा नहीं लगा ना। देखिए कैसे, ये क्वेश्चन बोलता है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया। तो जब 2 वर्ष का 120 रुपया, तो 1 वर्ष का निकाल सकते हैं कितना, कितना, यहाँ रेट डायरेक्ट रेट निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। 120 होना था लेकिन हो कितना गया 129, बड़ा कितना 9। बस इसको काट फाट कीजिएगा, यहाँ पे भी आंसर देगा। देखिए 0, ठीक है, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 13 3 दूनी 6 और 2 5 10, 5 तिहाई 15। आया कि नहीं, आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है जो अभी भी आपके सामने ये क्वेश्चन बना है, उसके बाद ये कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है वो बताना है। तो इधर ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, देखिएगा भाई, मेरे प्यारे भाई, इधर ध्यान दीजिए। 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। रेट कितना दिया है 5%। ये 5% का रेट जो दिया है, अगर इसको आप तोड़िएगा, फ्रैक्शन इसको तोड़िएगा तो 5 1 बाटा 20। अगर आप चाहें तो इसको मूलधन बना सकते हैं 20 और इसको अमाउंट बना सकते हैं 21। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा।
सुनिएगा भाई मेरे, ये कहता है ना कि 2 वर्ष वार्षिक किस्तों में, 2 वर्ष की किस्तों में, तो 2 वर्ष यानी ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा 441। लेकिन ये बात हजम नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है ना कि 2 वर्षों की किस्तों में चुकता करना है, बराबर 1025 रुपया का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में। क्या ये बराबर है? यहाँ पे 141, 441, यहाँ 21 है, तो यहाँ पे आप गुना कर दीजिए 21 से, और यहाँ पे फिर 21 नहीं करेंगे, तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 420, और यहाँ पे हो जाएगा 441, और यहाँ पे 400 तो है ये है, और यहाँ पर 441। देखिए इसका मान दे रखा है 420 का मान शुरू में देखिए दे रखा है प्रिंसिपल, तो हम कह सकते हैं 420 जो है वो 1025 के 1025। यहां से अगर हम लोग मान निकालेंगे 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मान क्या निकालेगा, डायरेक्ट करके गुना कर लीजिए क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 420 गुना, निकालना प्रत्येक, क्या बोला है प्रत्येक, तो इसको निकालना है प्रत्येक, बस प्रत्येक किस्ता निकालना, बस इसको आप कट ट्राई कीजिएगा, आपके आंसर। नहीं ऐसा नहीं होता है तो एक काम कीजिए, ये कटाइएगा तो जो आएगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है, देखिए जो आएगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इधर ध्यान दीजिए, 5% को आप तोड़िएगा, 5% को आप तोड़िएगा तो 1/20 होगा, ये 1/20 होगा, ये क्या है, ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, 20 और 21, ठीक है। अब 21 से कौन भाग लग रहा है, 21 से कौन कट रहा है, उसको कटाएंगे वो आंसर हो जाएगा। जैसे देखिएगा एक ऑप्शन है कितना 560, अगर 21 से भाग करेंगे कटेगा नहीं, कटेगा। एक ऑप्शन है 550, कटेगा नहीं, कटेगा, इसका नहीं है 21 दूनी 42, 21 3 63, 21 दूनी 42 42 कटेगा, 56 में से 14 बचेगा 140, 21 बचे 105, और 21 छक्के नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटा तो ये कैसे कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो देखिएगा एक और ऑप्शन में 56 कुछ है 556, वो भी नहीं कटेगा, तो जो लास्ट में डी है ना वो आपका आंसर, ठीक है। आया बात समझ? आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय।